शनिदेव को अच्छे फल देने से राहु रोक रहे हैं और इसका कारण है कि शनि और राहु की युति इस समय बनी हुई है। राहु, जो एक क्रूर ग्रह माना जाता है, शुभ परिणामों को अवरुद्ध करता है और इसका असर शनिदेव पर पड़ रहा है। हालांकि शनिदेव का मूल उद्देश्य हमेशा आपके भले के लिए होता है, चाहे साढ़े साथी का असर हो या न हो। वह आपके जीवन में किसी भी तरह का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल राहु की उपस्थिति के कारण शनिदेव पूरी ताकत के साथ आपके लिए शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि शनिदेव कब इस पाप प्रभाव से मुक्त होंगे। तो 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसे ही राहु अपनी राशि बदलेंगे, वह आपकी राशि में आ जाएंगे और उसी वक्त से शनिदेव की स्थिति में बदलाव आएगा। इसके बाद शनिदेव आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे, खासकर धन के मामले में। साढ़े साथी का जो प्रभाव आपके धन भाव पर पड़ा था, वह अब शनिदेव के माध्यम से आपके लिए धन की वृद्धि का कारण बनेगा। इस समय शनिदेव का शुक्र देव के साथ भी युति बन रही है, जो आपके लिए और भी लाभकारी साबित होगी। राहु का प्रभाव समाप्त होते ही शनिदेव की स्थिति में काफी सुधार होगा, क्योंकि उनके लिए जो ऊर्जा और समर्थन प्रदान करने वाली शक्ति है, वह शुक्रदेव से आ रही है, जो उनके परम मित्र हैं। यह युति शनिदेव की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और वे आपके धन के मामले में कई गुना बेहतर स्थिति उत्पन्न करेंगे। पहले हमने और अन्य ज्योतिषियों ने भी आपको यह बताया होगा कि शनिदेव आपको धन देंगे, लेकिन इसका कारण था राहु का रुकावट डालना। अब जैसे ही 18 मई को राहु आपकी राशि से निकलेंगे, शनिदेव आपके ऊपर धन की वर्षा शुरू कर देंगे और इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा किए गए हर प्रयास और मेहनत से आपको लाभ मिलने वाला है। खासकर अगर आपका काम धन अर्जन से संबंधित है, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। शनिदेव 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वां भाव निवेश से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में शनिदेव आपको धन के निवेश में भी लाभ देंगे, लेकिन यह खर्चा शुभ कार्यों में ही होगा, यानी धन का उपयोग आपको अच्छे और सकारात्मक कार्यों में ही होगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का साढ़े साथी इस समय कुछ अलग स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान में खर्चे बढ़ने की संभावना है और यह खर्चा नुकसान के रूप में भी हो सकता है, जैसे पैसे का रुकना या फंसना, जो राहु के कारण हो रहा है। हालांकि शनिदेव की शुभ स्थिति में यह खर्चे अंत में आपके लाभ में बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि जिन खर्चों का सामना आप अब कर रहे हैं, वे भविष्य में आपके लिए एक तरह से निवेश के रूप में काम करेंगे और आपकी आमदनी बढ़ सकती है। खास बात यह है कि शनिदेव आपको लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रेरित करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जैसे कि शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग, शनि की ऊर्जा के खिलाफ है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी में, जो शनि की तीसरी दृष्टि के अंतर्गत आता है, या फिर गोल्ड, चांदी और ज्वेलरी में निवेश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस समय शनिदेव की ताकत आपके लिए स्थिर और लाभकारी निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगर आप जेम्स स्टोन्स, एफडी या किसी लंबी अवधि के निवेश में पैसा लगा रहे हैं, तो शनिदेव उस निवेश को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके धन को कई गुना बढ़ा देंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि शनिदेव आपको खर्च करने से नहीं रोकेंगे। अगले 2 से 2.5 साल के दौरान भले ही धन आपके पास आए, खर्च भी उतना ही रहेगा। यह साढ़े साथी का असर है, जिसमें खर्चे लगातार बढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अशुभ प्रभाव में यह खर्चा नुकसान का कारण बन सकता है, जबकि शुभ प्रभाव में यह खर्च अच्छे कार्यों में होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी जिंदगी की सुख सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी या लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं, तो शनिदेव इन चीजों पर पैसा खर्च करने की स्थिति बनाएंगे, ताकि आप अपने स्टेटस, प्रसिद्धि और वैल्यू को बढ़ा सकें। यह शनि की ऊर्जा का असर है, क्योंकि वह आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो अगर आप अपनी पहचान और स्टेटस को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो यह शनिदेव की शुभ स्थिति में होगा। शनिदेव खर्च तो करवाएंगे, लेकिन वह खर्च आपके भले के लिए होगा। अब जब राहु आपकी राशि से निकल जाएगा, शनिदेव के साथ उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शनि पूरी तरह से पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, राहु केतु के कारण आप कुछ सालों तक इस प्रभाव से बाहर रहेंगे, लेकिन बीच बीच में मंगल, सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ शनि की युति या दृष्टि से कुछ मानसिक तनाव, परेशानियां और नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर अगर शनि की दृष्टि कमजोर चंद्रमा या मंगल पर पड़े तो थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन 18 मई के बाद की स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। इस दिन के बाद शनिदेव आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, और मैं इस बात को पूरी तरह से पक्का कह सकता हूं, क्योंकि शनि इस समय अपने परम मित्र शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। इस कारण से अब आपको बहुत बड़े लाभ और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और एक सवाल उठता है कि जब शनि राहु के कारण पाप प्रभाव में थे तो गुरुदेव क्यों नहीं शुभ फल दे रहे थे? अगर वह भी शुभ फल देते, आपकी परिस्थितियां और भी बेहतर होती और सकारात्मक बदलाव जल्दी आते। देखिए, शनिदेव इस समय गुरुदेव को शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, और इसका कारण है शनि की तीसरी दृष्टि जो गुरु पर पड़ रही है। इस कारण गुरुदेव पाप प्रभाव में आ गए हैं और शनि उनके शुभ फल देने में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन 14 मई के बाद जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तब यह स्थिति बदलने वाली है। 14 मई का दिन आपके लिए खास होगा, क्योंकि इस दिन गुरुदेव शनि की अशुभ दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे और एक बहुत शुभ स्थिति में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव के राशि परिवर्तन के साथ वह धन भाव के स्वामी के रूप में पंचम भाव में आ जाएंगे, जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का स्थान है। यह एक बड़ा धन योग बनेगा, क्योंकि गुरुदेव अब धन और लाभ के घर में आकर आपके लिए अपार धन संपत्ति और वैभव के द्वार खोलेंगे। यह बदलाव मटेरियलिस्टिक रूप से आपके जीवन में भारी समृद्धि और धन का संचार करेगा, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े धन योग बन रहे हैं। आप शायद इस बात की पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर सकते, खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 14 मई से गुरुदेव आपके लिए एक अद्भुत बदलाव लेकर आ रहे हैं। इस दिन गुरुदेव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, और यह न सिर्फ धन के योग को बल देगा, बल्कि आपके सौभाग्य, किस्मत और प्रॉस्पेरिटी को भी जागृत करेगा। इससे आपका वित्तीय जीवन बदलने वाला है। अब तक गुरुदेव और राहु के कारण आपकी जिंदगी में कुछ रुकावटें आ रही थीं, चाहे वह पैसे जोड़ने में कठिनाई हो, या प्रॉपर्टी में कोई समस्या, या फिर धन का नुकसान हो रहा हो। लेकिन 14 मई के बाद गुरुदेव की स्थिति बदल जाएगी और वह एक बेहद शुभ स्थान पर होंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही 18 मई के बाद शनिदेव भी शुभ स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि राहु उनकी राशि से बाहर चला जाएगा। यह समय एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रहा है, और यही कारण है कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 2025 का असली नया साल अब आपके लिए शुरू हो रहा है। जबकि कैलेंडर के हिसाब से साल पहले ही शुरू हो चुका था, असल में आपका नया साल तब शुरू होगा जब आपके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा, और यह बदलाव 14 मई से शुरू हो रहा है। 18 मई को जब शनि और राहु का राशि परिवर्तन होगा, तो यह खासकर विदेश में रहने वालों के लिए एक सौभाग्यशाली मोड़ लेकर आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनि 18 मई को राहु के साथ मिलकर एक अद्वितीय संयोग बनाएगा। देव खर्चों की दिशा में बदलाव लाएंगे, क्योंकि वह 12वें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में बैठकर खर्चों की स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन जो लोग विदेश में रह रहे हैं या अपने जन्म स्थान से दूर किसी अलग संस्कृति, भाषा और समाज में जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए शनि की स्थिति अलग होगी। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव खर्च को रोकने की दिशा में काम करेंगे, यानी उनका धन बचत के रूप में जुड़ता जाएगा। इसके अलावा यह समय उनके लिए समृद्धि, सफलता और ऐश्वर्य लाने वाला होगा। 14 मई से गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और वह आपके जीवन में सौभाग्य और प्रॉस्पेरिटी लाने का काम करेंगे। इसलिए विदेश में रह रहे व्यक्तियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक साबित होगा, जहां शनि और गुरुदेव दोनों मिलकर उनके जीवन में बेहतरी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि या लग्न पर पड़ेगी, तो यह आपके जीवन में कई बदलाव लाएगा। यदि आप अपनी लग्न से देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि
आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, पर्सनैलिटी में निखार आएगा और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको मान सम्मान की कमी महसूस हो रही है या लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो गुरुदेव आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। घर में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन यहां एक जरूरी पहलू है। 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करेगा और धन भाव से निकलकर आपकी लग्न में आएगा, तो राहु आपकी बुद्धि, सोच और एक्शन में कुछ उलझने पैदा कर सकता है। यह खुरापाती ग्रह होगा जो आपके विवेक को प्रभावित करेगा और कुछ अस्थिरताएं पैदा करेगा। यह स्थिति लगभग 18 महीने तक चलेगी, इसलिए इस दौरान आपको अपनी सोच और निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी। गुरुदेव का प्रभाव आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगा, खासकर जब वह अपनी दृष्टि राहु पर बनाएंगे। यह कुछ वैसे ही है जैसे स्कूल में एक शरारती बच्चा हो और टीचर उस पर नजर रखे हुए हो। यहां राहु वह शरारती बच्चा है, जबकि गुरुदेव बृहस्पति टीचर की भूमिका में है जो उसे कंट्रोल में रखते हैं। इस स्थिति में राहु भले ही ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाएगा क्योंकि गुरुदेव उसे संभालेंगे। हालांकि 1 साल के बाद जब राहु की स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा तो उसमें थोड़ी और चुनौती हो सकती है, लेकिन गुरुदेव का वादा है कि वह राहु को नियंत्रित करेंगे और किसी भी खुराफात को रोकेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी पर्सनालिटी, मान सम्मान और भाग्य में सुधार होगा और गुरुदेव संतान के स्थान पर भी प्रभाव डालेंगे, जिससे संतान के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर संतान की पर्सनालिटी या करियर में कोई समस्या आ रही थी, तो गुरुदेव उसकी मदद करेंगे और संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसलिए यह समय आपके और आपके परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। 14 मई के बाद गुरुदेव के प्रभाव से आपकी शिक्षा में जबरदस्त सुधार होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा में किसी तरह की परेशानी महसूस कर रहे थे। प्रेम संबंधों में भी गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहे थे। प्रेमी प्रेमिका के बीच रिश्तों में मधुरता आएगी और अगर आप किसी अच्छे साथी की तलाश में थे तो वह भी पूरी होगी। गुरु की दृष्टि आपकी 11वीं राशि पर होगी, जिससे दोस्तों और बड़े भाई बंधुओं के साथ रिश्तों में भी प्रगति होगी। इस दौरान आपके मित्र और परिवार के सदस्य आपके समर्थन में खड़े होंगे जब भी आपको उनकी जरूरत होगी। तो यह सब कुछ गुरुदेव की कृपा से होगा। वहीं शनि का प्रभाव 18 मई के बाद आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि शनि आपको स्थिरता और समृद्धि देगा। लेकिन एक और पहलू है जो आपको ध्यान में रखना होगा। केतुदेव 7वें घर में प्रवेश करेंगे और यह वह स्थिति है जब कभी कभी हमें अपने इच्छित परिणामों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। जीवन के कुछ हिस्से जहां हमें पूर्णता और संतुष्टि की उम्मीद होती है, वहां चुनौती आ सकती है। केतु का प्रभाव कुछ असमंजस और उलझनों का कारण बन सकता है, खासकर रिश्तों और साझेदारियों में। जो लोग शादी के लिए प्रयासरत हैं या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए इस समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। केतु का 7th हाउस में आना दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जो लोग व्यवसाय में पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि केतु के प्रभाव से पार्टनरशिप में दरारें आ सकती हैं। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि गुरु की पावर से केतु पर कुछ नियंत्रण रहेगा, क्योंकि गुरु के प्रभाव से केतु थोड़ी संतुलित स्थिति में रहेगा। गुरु की पोजीशन इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करने की क्षमता रखती है, जिससे केतु के नकारात्मक प्रभावों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप आध्यात्मिक कार्यों जैसे ध्यान, योग, मेडिटेशन या सामाजिक कार्यों में शामिल होते हैं, तो केतु और गुरु मिलकर सकारात्मक परिणाम देने में मदद करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी शादी में कोई अड़चन महसूस कर रहे हैं या दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो इन आध्यात्मिक गतिविधियों में लगकर आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं और खुद को मानसिक शांति और संतुलन दे सकते हैं। ध्यान, योग, मेडिटेशन और सामाजिक कार्यों से जुड़ना इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही
अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए चीजों से अत्यधिक जुड़ाव से बचना चाहिए। जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो केतु का प्रभाव भी कम हो जाएगा और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यह समय ग्रहों की ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। राहु, केतु, शनि और गुरु की स्थितियों को अगर हम देखें तो इनकी ऊर्जा विशेष रूप से आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक सफलता, धन और पर्सनालिटी के मामले में सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव छोड़ने वाली है। 14 मई के बाद और खास तौर पर 18 मई से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इसके बाद आप अपने जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव और शुभ घटनाएं होते हुए देख सकते हैं।